देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। अयोध्या में सिविल लाइंस स्थित प्रेस क्लब परिसर में आयोजित अयोध्या मंडलीय समीक्षा बैठक में कर्मचारियों ने एक स्वर में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली मर्ज किए गए विद्यालयों को बहाल करने की मांगों को शीघ्र पूर्ण करने की मांग उठाई है। अयोध्या मंडल के विभिन्न जनपदों से अमेठी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर आदि से भारी संख्या में कर्मचारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों का हक है, सरकार को शीघ्र इसे बहाल करना चाहिए। वहीं निगम महासचिव आर.के. निगम ने परिषदीय विद्यालयों के मर्ज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। की एक मंडलीय समीक्षा बैठक थी, मंडलीय सम्मेलन था। प्रदेश में इस प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर हो रहा है। हम शिक्षक कर्मचारी लगातार 10 साल से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। उस मुद्दे को लेकर अनुदेशक शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना है, उस मुद्दे को लेकर संविदा आउटसोर्सिंग बंद करने के मुद्दे को लेकर, निजीकरण के मुद्दे को लेकर एक आज बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही। लगातार हमारा ज्ञापन आंदोलन चल रहा है, बातों को नहीं मान रही है। इसलिए और ये जो परिषदीय विद्यालयों का मर्जर हो रहा है, इसके विरोध में एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। हम लोग अपनी बातों को ज्ञापन के माध्यम से पुनः उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे। हमारी बातें अगर हमारी मांगों को माना जाता है तो ठीक है, अन्यथा एक बड़े आंदोलन को हम लोग लखनऊ में करने का काम करेंगे, क्योंकि ये आज बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। आज परिषदीय विद्यालयों का मर्जर हो रहा है, हमारे छोटे छोटे नन्हिहाल बच्चों का भविष्य खतरे में गया है। आज हम चिंतित हैं, हम सभी चिंतित हैं और हमारे भविष्य को लेकर भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे शिक्षकों को हमारे बहुत सारे पद खत्म किए जा रहे हैं, प्रधानाध्यापक का पद खत्म किया जा रहा है। प्रथम निर्णय हमारा ये लिया गया है कि विद्यालयों का मर्जर बंद किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं अगले महीने में। पंकज कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष S4। सरकार ने अभी हुई है, इस मांग पत्र में नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से इस आंदोलन में गति आई है वो सबसे बड़ा इशू वर्तमान समय में है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक के विद्यालयों का जो मर्जर किया जा रहा है कंपनी में, और उससे तमाम पद समाप्त होने की आशंका है, बच्चों के दूर जाने की आशंका है संख्या। और जब ये स्थापित किया गया था तब तो ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई थी कि 50 से कम होंगे तो हम विद्यालय समाप्त कर देंगे। और एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो आपको जरूर रेखांकित करनी चाहिए और लोगों से पूछना भी चाहिए जब कि जब 1 किलोमीटर के अंदर ये सब विद्यालय स्थापित हुए, उसके बाद आप तमाम प्राइवेट निजीकरण के तहत विद्यालयों को तमाम को मान्यता देते जा रहे हैं, तो बच्चे आएंगे कहाँ से? कभी आपने ये सोचा है, कोई सर्वे कराया है? भाई 1 किलोमीटर के अंदर 1 विद्यालय 2 विद्यालय होंगे, आप वहां 10 विद्यालय उपस्थित कर देंगे, जहाँ न 10 टीचर है, जहाँ सुविधाएं हैं, लेकिन निजीकरण है, सब लोग ले जा रहे हैं। उसके बाद भी आप टीचर्स को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना, तो ये सारी स्थिति है। इन सारी स्थितियों को जोड़ करके अभी हम लोग मंडलीय सम्मेलन कर रहे हैं। सरकार को बैठक में निर्णय हुआ कि जैसे ये बैठक हुई, बैठक में जो हमारा मांग पत्र था उसको अप्रूव कर दिया उन्होंने, और ये कहा कि जो निर्णय इस 18 मंडलों की बैठक के बाद होगा आगे आंदोलन का, वो हम करेंगे। इसमें एक मुख्य बात ये भी निगाह है कि जागरूकता फैलाई जाए। कहीं कहीं ऐसा उल्टा भी है, प्रधान और तमाम जहाँ जो गांव के प्रतिनिधि हैं वो टीचर्स से पूछ रहे हैं, उल्टी बर्ताव रहेगी, ये क्यों बंद हो रहा भैया, क्यों हमारा स्कूल यहाँ से वहां जा रहा? अब क्या जवाब दें कि हम तो इससे खुद ही पीड़ित हैं इसका? तो इसकी जागरूकता भी सरकार को, इसका झटका झेलना पड़ेगा, ये उनको समझ में आना चाहिए। जितने ग्राम प्रधान हैं, जितने और BDC के लोग हैं, सारे लोग कह रहे हैं 3-3 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जा रहा है, 4-4 किलोमीटर के, कहाँ जाएंगे बच्चे? आप बताइए। जो उसी स्कूल तक आने में बड़ी परेशानी टीचर्स को करनी पड़ती थी, अब वहां जाए वो, और इसका कोई ऐसा कारण भी नहीं है। जबरदस्ती की खर्चा कम होगा, पद समाप्त होंगे, यही सरकार की मंशा है। R.के. निगम में महासचिव हूँ, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 का।